जो ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर रोशन सर के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सेट बनाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम हुआ है 2 शिफ्टों में, उस क्वेश्चन के आधार पर यह सेट बनाया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से है? किस पुराण का संबंध जो गुप्त वंश का है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वायु पुराण का संबंध जो गुप्त वंश से है। वहीं विष्णु पुराण देख लेते हैं, यह मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण मौर्य वंश ले। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहना वंश ले है। अग्नि पुराण जो यह प्राचीन प्रणाली से है। जो हमारे इतिहास में, जो भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध में 18 पुराणों का उल्लेख किया गया है, जो 18 पुराणों का जो लोहहंस और उग्रस्व ने विकसित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका कपिल मुनि थे, ऑप्शन ए। वहीं पतंजलि देख लेते हैं। पतंजलि जो योग दर्शन के थे। गौतम जो न्याय दर्शन का है। और चार्वक जो चार्वक दर्शन का है। जो कपिल मुनि संख्या दर्शक के, पतंजलि जो योग दर्शन के, गौतम जो न्याय दर्शन का, और चार्वक जो चार्यक दर्शन का। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है? जो फर्स्ट देखते हैं, जो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंपन, पोनन और रत्न सही है। जो दूसरा तमिल का साहित्य का त्रिरत्न कंबन, ओटकुटन और पुगलैंडिंग सही है। सी देख लेते हैं, जो चोलकालीन सिक्के कलौंज जो चांदी का था, नहीं सोने का था। आपका ऑप्शन सी गलत है, जो सोने का बनाया गया था। चोल काल का सांस्कृतिक सार का निचोड़ जो नटराज प्रतिमा था सही है, जो शिव जी से संबंधित है। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? किसके विरुद्ध सफल आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मुल्तान के विरुद्ध, जो 1175 में। उसके बाद 1178 में पटवाना गुजरात में हुआ था तीसरा। फिर तराइन का युद्ध 1991 में प्रथम तराइन का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था। और फिर 1992 में जिसे मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त हुई। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन सा देवराय द्वितीय के समय आया था? देवराय द्वितीय के शासन में कौन वैज्ञानिक आया था? तो अब्दुल रजाक आए थे, जो यह फ्रांस के, ईरान के रहने वाले थे। वो 1442 में आए थे। वहीं निकोलस कोटी जो इटली के रहने वाले देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। वह नूनिज जो पुर्तगाली थे, जो अतुत देवराय के शासनकाल में आए थे। 1509 से 29 के बीच इनका शासन था। बारबोसा जो पुर्तगाल कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी जो अष्टप्रधान 8 प्रधान बनाए गए थे, उसमें विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सुमंत कहा जाता था। वाक्यानिक किसको कहा जाता है? जो गुप्तचर होते हैं उसको कहा जाता है। चिटनीस को आपका पत्रकार होते थे, उसको सारी-ए-नौबत जो सेनापति को कहा जाता था। सारी-ए-नौबत सेनापति को कहा जाता था। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लाहना था? लाहना किनका नाम था सिख गुरु में? गुरु अंगद का जो लाहना नाम था। वहीं गुरु नानक जो संस्थापक हैं, सिख का संस्थापक गुरु नानक ने थे। गुरु अर्जुन देव का औरंगजेब ने हत्या कराया था। वहीं गुरु गोविंद सिंह जो पटना में इनका जन्म स्थान, जो 10वां और अंतिम गुरु रहने वाले, और खालसा पंथ की स्थापना किए थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 85 के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त के लिए है। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग जो फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए, लॉर्ड एमा हस्टन जो बैरकपुर जो 1824 में पुलिस कार्रवाई के तहत किया गया था। निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह का है? चित्तर सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो
तो आपका ऑप्शन बी होगा जो रामोसी विद्रोह है यह चित्तर विद्रोह से। यही निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अरविंद नाथ टैगोर ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? होम रूल लीग के सचिव जो NC क्लेकर थे। यहीं जो जोसेफ बैप्टिस्ट जो अध्यक्ष थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में? जो कराची अधिवेशन 1943 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान के मांग किया गया था जो चौधरी रहमत अली के द्वारा। कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मॉन्टेस्क्यू ने। असत्य का मिलान चयन करें। इनमें असत्य कथन को मिलान करते हैं। जो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन सही है। फेबियन सोशियोलॉजी का नेतृत्व जॉर्ज वार्डन शॉ सही है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन सही है। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? रूसो ने नहीं, कार्ल मार्क्स ने दिए थे। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के एक मजदूर हो। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और भूटान। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश। उत्तरी सह्याद्री की स्रोत शिखर कौन है? उत्तरी सह्याद्री का स्रोत शिखर कौन सा है? जो कालसुआबाई है। किस चैनल को द्वारा मालदीव मिनिकाय को अलग करता है? किस चैनल द्वारा जो मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है? तो आपका 8 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल को देख लेते हैं। 9 डिग्री मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री जो अंडमान से निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल को जोबाई, सुर्की और जोरारी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? जो लूनी का सहायक नदी। यह तीनों लूनी का सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है? तो पुलिकट झील। होंगेनकल, भारचुकी और बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। जो जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सी कथन असत्य दिया गया है उनका चयन करते हैं। इसमें पोटास की बहुलता पाई जाती है सही है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, हुमरस की कमी होती है सही है। यह पुराने को खागर और नए को बागर नहीं। आपका ऑप्शन उल्टा दिया गया है। पुराने को जो बागर कहा जाता है, नए को खादर कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा। सी गलत है। उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी होते हैं सही है। असत्य चयन करें। पहला में संस्थान है जो दूसरा में मुख्यालय दिया गया है। जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद नहीं, जो नागपुर में है। आपका पहला ही कथन गलत दिया गया है मिला। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो हर्टर है सही है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो चिकमलूर है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद है सही है। राजस्थान की देगान किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन के लिए। जो राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जो टंगस्टन के लिए। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नागरिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। वहीं संख्या के आधार पर महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सी परियोजना जो महाराष्ट्र में नहीं है? जो वार्गी परियोजना। वार्गी परियोजना मध्य प्रदेश में जो वार्गी नदी पर बनाया गया है। वहीं भीमा परियोजना जो महाराष्ट्र में है, जो पवना नदी पर है। जयकावाड़ी परियोजना जो गोदावरी नदी पर है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर। यह तीनों परियोजना जो महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में उपस्थित
नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो क्लाउड लेपर्ड जो त्रिपुरा में स्थित है, जबकि मानस, नामेरी और रायमोना जो यह सभी असम में उपस्थित है। मूल अधिकार से संबंधित निम्न निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में हुआ था, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में, और मिर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो 1980 में, और बेरूबरी बनाम भारतीय संघ 1960 में। तो पहला होगा 4, 1, 2, 3। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद से को निरूपित करता है? जो अनुच्छेद 63 करता है। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज्य संस्थान में संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी जो पंचायती राज्य से संबंधित नहीं है? जो PVN राव समिति, ऑप्शन 1 नहीं है। यह सभी जो LM सिंधिया समिति जो 1986 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अशोक मेहता समिति 1977 में जो द्विस्तरीय, अब बलवंत राय मेहता में जो 1957 में त्रिस्तरीय का दर्जा दिया गया था। और एक है JN राव समिति 1862 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो बनारस का राजा सही है, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, उपयुक्त सभी सही है। यह तीनों लोगों को बनाया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी है? जो ऑप्शन ए होगा 233 है। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल संबंध में किसका मिलान गलत दिया गया है? किसका मिलान गलत दिया गया है देखते हैं। जो श्रम मंत्री जगजीवन राम सही है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह सही है, रेल मंत्री जो जन मथाई, विधि मंत्री जो जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं, आपका ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विधि मंत्री जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मिलान करते हैं। भाग 11 में किसका संबंध है? जो भाग 11 में आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। भाग 15 में जो निर्वाचन है। भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। तो आपका जो अनुच्छेद आपका डी होगा। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इनमें से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलाहास धारा जो गर्म जल धारा है। निम्नलिखित में राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। जो बीबी गिरी का शासनकाल जो 1969 से 74 के बीच है। ज्ञानी जैल सिंह का संबंध 1982 से 87 के बीच इनका शासनकाल था। KR नारायण जो 1997 से 2002 के बीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 के बीच। तो 4 होगा, 1 होगा, 2 और 3। 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो आपका हिंद महासागर में है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण का द्वार का नगर कहा जाता है? MS सैन फ्रांसिस्को को। निम्नलिखित में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। जो ऑप्शन सी होगा, जो चंद्रशेखर, यह प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। जो अब अभी तक 6 प्रधानमंत्री बने हैं जो स्टेट का किसी न किसी स्टेट का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई जो मुंबई के थे, चौधरी चरण सिंह जो यूपी के थे, BP सिंह जो यूपी के थे, और 3 लोग नरेंद्र मोदी जो गुजरात के हैं, विभिन्न राव आंध्र प्रदेश के, HD गोड़ा जो कर्नाटक के थे। ये 6 लोग जो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। चंद्रशेखर नहीं। भारत में
सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है? जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए बी दोनों। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का दुर्घटना कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन 3 दिसंबर 1984 को, जो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का विस्फोट हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 के प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वहीं में 9.46 10 के घात 15 मीटर होगा, 9.46 10 के घात 12 किलोमीटर में होगा। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में किससे रूपांतरित किया जाता है? जो माइक्रोफोन के द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा। वहीं लाउड स्पीकर का सीधे उल्टा विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में, सितार को यांत्रिक के ध्वनि ऊर्जा में, और सौर सेल का जो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? जो गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज एवं मंदन सुनाई देता है? ध्वनि के किस गुण के कारण तेज एवं मंदन सुनाई पड़ता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्रबलता के कारण। और तारतत्व के कारण जो किसी का आवाज़ पतला और किसी का आवाज़ मोटा सुनाई पड़ता है, तो तारतत्व के कारण। गुणवत्ता के कारण जो उनकी भाषा को समझ सकते हैं। ठोस ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? जो चालन विधि द्वारा होता है। विकिरण जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा का प्रभाव होता है। संवहन विधि द्वारा जो द्रव गैसों में होता है। निम्न में से किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? जो लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमण मुनापाती होता है। इसमें पराबैंगनी का सबसे अधिक होगा। वहीं तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैंगनी का कम हो जाएगा, लाल का सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है? सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है? जो अल्फा किरण का होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्ण निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किए थे। मिलिकन ने। जो जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे, गोल्डस्टीन प्रोटॉन को, और जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन के खोज किए थे। जो इलेक्ट्रॉन का मान आपका -1.6 10 के घात -19 कूलम होता है। इसी में प्लस जोड़ दीजिएगा तो यह प्रोटॉन का होगा, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक मजबूती होता है? जो क्लोरीन का होता है। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है? जो HCl को कहा जाता है। और H2SO4 को तेजाब या अम्लों का राजा कहा जाता है। CH3COOH को सिरका कहा जाता है। LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? जो ब्यूटेन है। LPG का प्रमुख घटक कौन सा है? जो ब्यूटेन है। निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? प्रोड्यूसर गैस का नाम से जो CO+N2 को जाना जाता है। CO+H2 को जो हाइड्रोजन गैस के नाम से जाना जाता है। CO2 H2 CO4 का जो कोल गैस के नाम से जाना जाता है। जो मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट जो आपका निकेल का अयस्क है। निकेल का। लार ग्रंथि में निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? लार ग्रंथि जो लार के द्वारा कौन से एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो पेप्सिन, टाइलिन, मंडा, यह दोनों का होता है, जबकि पेंसिलिन का नहीं होता है। चपेट क्रीम का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो ज्वाला कोशिका के द्वारा। निम्न में से कौन सा कण अवस्थित में नहीं है?
इनमें से कौन सा अस्तित्व में नहीं है? अमरूस। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो माल्टोज। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वर्जिलियस ने। जो वर्जिलियस ने किए थे वह नाभि का रदरफोर्ड ने किए थे। विषाणु का जो इनोवास्की ने। काला ज्वार किस परजीवों के कारण होता है? काला ज्वार किस परजीवों के कारण होता है? जो लिस्मैनिडोमावनी के कारण। उदासन के कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो 17%। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? जो चार्ल्स बेबेज को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में अवस्थित है? जो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश जो फिजी है। वहीं भारत में नागपुर में 1975 में हुआ था। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो 36। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बनी को। निम्न में से कौन साहित्य लहरी का लेखक हैं? साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं। निम्न में से देश रत्न का उपनाम किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। IMF के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? जो ऑप्शन ए चीन के बाद चीन की है। वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह तीनों सेना दिवस आपको याद होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1995 में किया गया था WTO को। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार है? जो कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो डॉन है। डॉन जो कराची से है। स्टार जौध स्वर्ग से जो दी हिंदू चेन्नई से होता है। मैनी शिम्बुन जो टोक्यो से होता है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य एवं सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? जो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? जो हिंडबर्ग रेखा, हिंडबर्ग रेखा कहा जाता है। मैग्नीनॉट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस का है। 49वां राष्ट्रीय समानांतर जो USA से कनाडा। 38वां समानांतर रेखा जो उत्तरी दक्षिणी कोरिया को, उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया का जो 38वें समानांतर रेखा अलग करती है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो आपका ऑप्शन नरगिस दत्त है। नरगिस दत्त। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व के प्रथम व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है। जो आपका ऑप्शन बी होगा जो एमुंडन सेन। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर है। वहीं महिला को पूछा गया जो कैरोलिन विल्सन है। यहीं दक्षिणी ध्रुव पर जो महिला पूछेगा तो फ्रांसिस फिप्स है। नीचे महिला दिया गया है, ऊपर पुरुष को दिया गया है। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जो भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल है। दूसरा महात्मा गांधी सेतु पुल है। निम्न में से किस भारत का प्रथम पनडुब्बी है? भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? INS कावेरी। INS कावेरी जो प्रथम है। INS से परमाणु चक्र है जो परमाणु पनडुब्बी है। अप्सरा जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा प्रथम परमाणु रिएक्टर है। खनन एवं उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न किसके जरिए संकेत किया जाता है? किसके द्वारा संकेत? रेड कॉलर जॉब के द्वारा। मैथ का क्वेश्चन आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। तो आइए हिंदी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में वाक्यों में अशुद्ध वाक्यों को पहचान करें। इनमें अशुद्ध वाक्यों को पहचान करते हैं। जो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है। मेरे ऊपर कृपा करें ना मेरे ऊपर
कृपा थी। ऑप्शन बी गलत है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद आपका इति प्लस आदि। निम्नलिखित में कौन शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इनमें से बहुब्रीहि त्रिभुज, नवरात्र, त्रिलोक और दशानन। आपका ऑप्शन बी होगा जो दशानन जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में एक स्वर्ण का परिवाची शब्द क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो हिरण्य। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम हैं? जो 11 हैं। जय हिंद, जय भारत।